सरकार की जिम्मेदारी बनती है जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता को देना, लेकिन ये सरकार और ये विशेष रूप से विनोद बियाणा विधायक ये फैल हुए इसमें। और जब 12 साल से विधायक है तो आज तक चैनत गांव को ये साफ सुथरा और पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं दे पाया है। नमस्कार, मैं मनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त हांसी जिले के चानोत गांव में मौजूद है, जहां पर लगातार 36 दिनों से जल के लिए पूरा गांव आंदोलन कर रहा है। आंदोलन का रूप एक जल आंदोलन बन चुका है। यहां पर आसपास के गांव या फिर कहीं दूसरे जिलों के लोग भी इस धरने को समर्थन दे रहे हैं। कल रात को हांसी डीसी और एसपी सैकड़ों पुलिसकर्मियों के साथ आते हैं और यहाँ पर टी को लेकर जो लगातार मुद्दा गरमाया हुआ था, एक बार वो मामला शांत हो चुका था। टी लग चुकी थी, ग्रामवासियों में खुशी का माहौल था और कहीं ना कहीं एक जीत मान रहे थे कि लंबे समय से जो जल के लिए संघर्ष कर रहे हैं वो टी गांव को मिल चुकी है, टी लग चुकी है। लेकिन कल रात को सैकड़ों पुलिसकर्मी आते हैं, उस टी को उखाड़ जाते हैं और वीडियो भी साफ तौर पर आप देख सकते हैं। उस वीडियो में पुलिसकर्मी महिलाओं को लाठी मार रहे हैं, लाठी चार्ज किया जा रहा है। हमारे साथ अनूप सिंह चानोत हैं जो लगातार इस धरने को मजबूती से देख रहे हैं और इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी भी इनके साथ हैं। लगभग 3 महीने पहले इनकी शादी हुई है और जल के लिए अब आंदोलन लड़ रहे हैं। गांव की मांग है कि इनको जल मिले, क्योंकि जल लगातार काफ़ी गांवों में समस्या देखने को मिल रही है जल को लेकर, लेकिन चानोत गांव में लगभग लंबे समय से जल को लेकर संघर्ष किया जा रहा है। अनूप जी, लगातार संघर्ष आप कर रहे हैं जल को लेकर, कब तक आपकी मांगों को माना जाएगा? जो आप लग रहा है कि लगातार 36 दिन हो चुके हैं, टी लग भी चुकी थी, अब केस भी किए गए हैं आप लोगों पर, क्या पूरा मामला एक बार बताएंगे? देखिए, चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी बनती है जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता को देना, लेकिन ये सरकार और ये विशेष रूप से विनोद बियाणा विधायक ये फैल हुए इसमें। और जब 12 साल से विधायक है तो आज तक चैनत गाँव को ये साफ सुथरा और पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं दे पाया है। और हमारा 8-10 साल हो गए, ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आ गया है, जिसकी वजह से टैंक टूट गए हैं। टैंक टूटने की वजह से जो चौवे का पानी हम बोलते हैं, चौवा और ये जो नहर का पानी वो मिक्स होकर गांव में आता है, इससे बहुत सारी बीमारियां फैल गई है। तो ये बहुत पुरानी मांग थी हमारी। हम कई बार इसमें मिले, विधायक महोदय से मिले, डीसी साहब से मिले, एसडीएम साहब से मिले, एक्शन साहब से मिले, एसडीओ साहब से, लेकिन हमारी मांगों को इन्होंने सीरियसली नहीं लिया। आखिरकार लोगों को रोड पे आने के लिए और आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कहाँ से पानी आएगा? जो बाखड़ा का पानी का जिक्र हो रहा है कि चानत गांव से पाइपलाइन होकर गुजरेगी, कहाँ से पानी आ रहा है? अब जो एक चानत को गोल्डन चांस मिला है कि हमारे खेतों से, हमारे गांव के दहलीज से राजली एड से आसी शहर के लिए पाइपलाइन जानी है, जिसका काम शुरू हो चुका है। ये करीबन 80 करोड़ का बजट है। तो चानत गांव ने कहा है कि इसमें से पाइपलाइन में से 6 इंच कनेक्शन हमारे को भी दे दो, क्योंकि पीने की समस्या हमारी बहुत पुरानी है। तो इसमें इसी की लड़ाई है। इसमें क्या होगा कि अगर इस पाइपलाइन से कनेक्शन मिल गया तो ना तो बिजली की जरूरत, ना अलग से फीडर की जरूरत, ना अलग से मोटर की जरूरत। तो चानत गांव का जो पीने का पानी का पक्का बंदोबस्त हो जाएगा। ये इसी उम्मीद के साथ आंदोलन करने बैठे थे, लेकिन सरकार आंदोलन में हमारी आवाज़ सुनने की बजाय हमारे आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है। लगातार 36 दिन से धरना चल रहा है। कल रात पुलिस बल आता है, टी भी लग जाती है। वो टी का क्या मामला था? टी कैसे लगती है? सरकार लगाती है, उखाड़ता कौन है? केस भी दर्ज होते हैं, पूरा मामला क्या है? देखिए, 36 दिन जब आंदोलन को हो गए थे, उस दिन सरकार का एक नुमाइंदा आता है और उस दिन 12 दिन हो गए थे आमरण अनशन को। आमरण अनशन के दौरान हमारे बुजुर्ग बैठे थे, 81 साल के दादा टेकराम जी, उनकी शुगर लगातार डाउन जा रही थी, और एक राजकुमार धानक जी बैठे थे, उनकी हार्ट बीट लगातार बढ़ रही थी। ये सरकार के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन गई थी। सरकार ने उसको, आमरण अनशन को तोड़वाने के लिए बहुत बड़ी चाल चली, बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया। उसमें उन्होंने अपना नुमाइंदा भेज के उस आमरण अनशन को तोड़वाने के लिए टी भी भेजी, क्योंकि टी भाई साहब ना आपके बस की बात, ना हमारे बस की, आम आदमी के बस की बात नहीं होती। सरकारी टी थी और सरकारी ने पता नहीं किस ठेकेदार को भेजा, और जो पाइप लगे, जो पाइपलाइन जो यूज़ हुई उसके आगे 6 इंच की, उसमें जीआई का पाइप है, वो भी सरकारी था। तो सरकार ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रच के वो टी लगा दी। गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। हमें तो ये लगा कि टी लगा दी सरकार ने, लेकिन एक्चुअल में वो जो टी लगाई थी वो केवल आमरण अनशन को ख़त्म करने के लिए और धरने को, सरकार के द्वारा ही लगाई गई। हाँ, ये 100% सच बात है कि सरकार के द्वारा लगाई गई थी, क्योंकि टी लगाने में कोई 5-7 मिनट तो लगते नहीं।
टी को लगाने में 5 बजे शुरू हुई थी, रात के 2 बजे तक लगी है। पाइपलाइन की व्यवस्था, रोड क्रॉस करवाया गया। उस दौरान कोई भी प्रशासन का अधिकारी, अगर वो इलीगल थी तो पुलिस का अधिकारी आते, उसको काम को रुकवाते। क्या ये लोग मतलब टी लगा के आमरण अनशन खत्म करवाने का इंतजार कर रहे थे? टी लगने के बाद एक वीडियो वायरल हो रही थी, उसमें एक व्यक्ति सरकार के मंत्रियों के, केंद्रीय मंत्री के नारे लगा रहा है कि जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। एक खुशी देखने को मिल रही थी कि ग्रामवासियों में कि उनकी मांगों को मान लिया गया है। लेकिन अब टी को उखाड़ लिया गया है, सरकार ही टी लगा रही है, दूसरी तरफ प्रशासन उसको उखाड़ने के लिए सैकड़ों पुलिसकर्मी आते हैं। आप लोगों पर केस किस बात के हुए? ये तो हमें पता नहीं कि 2 सरकारें चल रही है, कितनी सरकार। एक सरकार तो उसको पाइपलाइन में से टी लगाती है, दूसरी सरकार 2 दिन में उसको उखाड़ देती है। हमें तो पता नहीं कौन सी सरकार। अब एक सरकार लगा रही, दूसरी सरकार उखाड़ रही, क्योंकि सरकार नहीं लगाई, ये 100% सच है। अगले दिन ये हमारे ऊपर एक्शन ने FIR करी कि इलीगल तरीके से टी को लगाया गया है। अब फिर 38 दिन जब हो गए, कल रात को पुलिस आती है, लठ बरसाती है, आंसू गैस के गोले छोड़ती है और टी को उखाड़ के ले जाती है। और फिर हमारे ऊपर ही तो कितने लोग घायल हुए हैं? जब कल पुलिस वाले 7-8 महिलाओं को चोट लगी है और करीबन 2-3 युवा साथियों को चोट लगी है। उसमें हमारे ऊपर FIR दर्ज कर दी गई, जबकि वो सभी लोग निहत्थे थे हमारे लोग, और उनके पास सब कुछ हथियार थे। तो वो बोल रहे कि हमारे ऊपर चोट। अरे भाई, वो तो पता क्यों झूठ बोल रहे हो? आप लोगों को एक दिन जवाब देना पड़ेगा। दुनिया से सबको जाना है, परमपिता परमात्मा को सबको जवाब देना है। कल को हो सकता है किसी और की सरकार आए तो सबकी इंक्वायरी होगी, ऐसी कोई बात नहीं। तो आप लोगों को डरना चाहिए, भगवान से भी डरना चाहिए कि ऐसी झूठी बातें, झूठे मुकदमे दर्ज नहीं करने चाहिए। पीने के पानी की बात है तो पीने का पानी सरकार को दे देना चाहिए। अब आपको क्या लगता है, क्योंकि नाक का सवाल बन चुका है, प्रशासन की बात करें, विधायक की बात करें, अब ग्रामवासियों की भी बात करें, टी को लेकर लगातार धरना चला हुआ था, अब टी को उखाड़ लिया गया है। क्या लगता है किसान आंदोलन की तरह लंबा आंदोलन चल सकता है? हाँ, अब तो ये लग रहा है कि इन लोगों की नीयत नहीं है पीने का पानी देने की। पीने के पानी देने की बजाय तो मुकदमे करवा रहे हैं हमारे ऊपर, ये तो लाठी बरसा रहे हैं। पीने के पानी की अगर देने की नीयत होती तो कोई बड़ी बात थोड़ी है पीने का पानी देना। इस पाइपलाइन से 36 इंची पाइपलाइन है, 6 इंची दे के और मामले का निपटारा करो। अगर 6 इंची पाइपलाइन देना है, चन्नत गांव 2 दिन में टैंक भर जाएंगे। चन्नत गांव के 2 दिन में पानी भरने के बाद वो टैंक बंद कर देंगे उसको, टी को। ये तो चन्नत गांव को और एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहती है सरकार कि लोगों को के लिए सरकार नहीं बनी, ये लोगों को झुकाने के लिए सरकार बनी है। ये नाक का सवाल बना देते हैं, ये नाक का सवाल नहीं बनाना चाहिए। पीने का पानी ये लोगों को दे देना चाहिए। पानी की बात करें तो मूलभूत सुविधा है, पानी है, साफ हवा है। अब बात करें, आपकी शादी को 3 महीने हुए हैं। जब शादी होती है तो लड़की वाले भी देखते हैं कि गांव में पीने का पानी अच्छा होना चाहिए, लड़का नौकरी कर रहा हो, जमीन अच्छी हो। लेकिन यहाँ पर तो देख रहे हैं पीने के पानी को लेकर पूरा गांव ही आंदोलन कर रहा है। आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं आप जैसे शादी कर रहे हैं, अभी शादी करके आप धरने पर बैठे हुए हैं, आने वाले पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, शादी को अभी 3 महीने हुए थे और जब ये आए गांव में तो इनको लगा कि यहाँ तो ना तो बिजली की व्यवस्था सही है, ना पानी की व्यवस्था सही है। तो ये हम लोग ये DC साहब से भी डायरेक्ट बात करती है, SDM साहब से भी। इन्होंने उनको बोला, फ़ोन पे बोला और उनसे पर्सनली मुलाकात भी हुई। फिर हम 70 गाँव के 70 लोगों को लेके 29 अप्रैल को विधायक विनोद बियाणा से मिलते हैं। विधायक विनोद बियाणा से मुलाकात जब होती है हमारी, तो उसमें मांग रखते हैं गाँव की चानत की जो पीने की पानी की समस्या वो सोल्व करवा दी जाए। तो हमें झूठा आश्वासन देते हैं। उन्होंने बोला 4 दिन के अंदर आप लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था मैं ठीक कर दूंगा। ठीक है, ऐसा झूठी बात बोली गई। उसके बाद चानत गांव को लगा कि हमारे साथ तो झूठ बोल रहे, फ्रेब कर रहे हैं, तो फिर हमें ये आंदोलन करना पड़ा। और ये किसी की नाक की लड़ाई हम तो मान नहीं रहे, भाई नाक की लड़ाई। हमें तो पीने का पानी, जिस दिन सरकार हमें पीने का पानी दे देगी हम तो आंदोलन खत्म कर देंगे। देखो, जब शादी हमारी 3 महीने हो गए, 3 महीने में 3 केस हो गए इनके ऊपर। FIR क्या मांग रहे हैं? हम पीने का पानी मांग रहे हैं, बिजली की व्यवस्था दुरुस्त मांग रहे हैं, और जो गांव पिछले साल डूब गया था वो ड्रेनेज सिस्टम ठीक मांग रहे हैं। गांव के जो लोगों की फसल खराब हुई थी उसका मुआवजा मांग रहे हैं। कोई गलत चीज़ नहीं मांग रहे, लेकिन ये लोग उसके बदले में हमारे को गोलियां दे रहे हैं। मतलब गोली बरसा रहे, हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं और लाठियां बरसा रहे हैं। अनूप सिंह चानोत हमारे साथ मौजूद हैं, पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये इनकी धर्मपत्नी है। लगभग 3 महीने हो चुके हैं इनकी शादी को। पानी की बजाय प्रशासन और विधायक की तरफ से हम कह सकते हैं कि केस इनको दिया गया है। 3 महीने शादी के हुए हैं और लगभग बता रहे हैं कि 2-3 FIR इनके ऊपर हो चुकी है। आप पर FIR हुई है, आपको लगभग 3 महीने से गाँव में आए हुए हैं। तो क्या लग रहा है, प्रशासन की क्या मंशा है, पानी देंगे या नहीं?
देखिए, मैं एक बहुत ही डेवलप डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से आती हूँ। मैं उत्तराखंड से आती हूँ, मेरा हरिद्वार ज़िला है। हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, पानी की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आके मुझे वो सब चीज़ें कमी दिखाई दी। तो जो इंसान प्रचुरता से कमी में आ जाता है, वो सबसे पहले आवाज़ उठाता है। तो मुझे लगा यहाँ पे भी व्यवस्था सुधार होना चाहिए। अब देश आज़ाद हो गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं यूनाइटेड नेशन के 17, जो भी कंट्री उनको पहले फुलफिल कर लेगी, वो डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड की श्रेणी में आ जाएगी। उसमें गोल नंबर 6 है क्लीन वाटर, हर घर वाटर, और उसमें 70 लीटर जो पानी है पर व्यक्ति पर घर पहुंचाने का जो 2030 का एजेंडा है। 4 साल बचे हैं 2030 आने में। विधायक जी बार बार कहते हैं कि मैंने इनका 7 करोड़ का एस्टिमेट करवा दिया। 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से वो एस्टिमेट अब तक धरातल पर नहीं उतरा है। अगर डेढ़ साल तक धरातल पर एस्टिमेट नहीं उतरेंगे पानी के, तो अब आप देखिए आगे कितने साल और बचे। एक गांव का 1.5 साल में एस्टिमेट नहीं हो रहा है, हजारों गांव हैं। 2030 तक कैसे एजेंडा ये फुलफिल कर लेंगे। दूसरी बात, हम इस पाइपलाइन से कनेक्शन इसलिए मांग रहे थे क्योंकि पॉलिसी लोगों के लिए होती है, लोग पॉलिसी के लिए नहीं होते। हम चाहते थे, भिवानी में भी जगह जगह आंदोलन है, सब जगह आंदोलन होते हैं। हम चाहते थे कि यहाँ से अगर ये कनेक्शन हमें मिल जाता है, ये लोग कहते हैं कि अगर आपको कनेक्शन मिल जाएगा फिर और गाँव भी मांगेंगे। इसमें डर क्या है? फिर सरकार की जिम्मेदारी है सबको पानी देना चाहिए पानी। जितने भी गांव पानी मांगे, सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनके मौलिक अधिकारों को, उनको वो इसीलिए तो वोट करते हैं। तो फिर ये किस चीज़ का डर है? तो अगर यहाँ से हमें पानी मिल जाता तो जिले देश भर में या फिर हरियाणा राज्य में भी बहुत जगह ऐसे पानी की लड़ाई है, तो सबको पानी मिलता फिर। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है, ये जल्दी से पूरा भी हो जाएगा सरकार का। भाई वर्ल्ड बैंक से पैसा मिल रहा है, फंडिंग वहाँ से आ रही है, बाहर से आप गोल SDG गोल के नाम पे पैसा ले रहे हो, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसको जो है त्वरित गति से पूरी करो। और फिर योजनाएं कोई भी हो, आपको ये सोचना चाहिए, जब अम्बाला में इसी योजना से पानी दिया जा सकता है 12 गाँव को, तो यहाँ इस योजना से पानी क्यों नहीं दिया जाता? कहते हैं कि उनके पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए वहाँ उन्हें पानी दिया गया है। हमारे पास भी क्या ऑप्शन है? पहले से हमारे पास खड़खड़ी से एक पाइपलाइन आती है, वो 3 गांव की जुड़ी हुई पाइपलाइन है। रास्ते में उसमें इतने लोगों ने जगह जगह पंक्चर करे हुए हैं। 15-15 दिन हो जाते थे गांव में पानी आए हुए, मोटर खराब हो जाती थी, बिजली का वहाँ पे उचित पावर सप्लाई नहीं है, जहाँ पे हमारी जो पानी जहाँ से चलता है नहर से, वहाँ पे 10-10 घंटे 12-12 घंटे बिजली कटी रहती थी। फिर 3 गांव को एक पाइपलाइन कैसे चलाई थी? अब ये हमें कह रहे थे कि वहीं से आपकी सेपरेट पाइपलाइन कर देते हैं। बात तो वो की वही रही ना, सेपरेट पाइपलाइन में भी जगह जगह चोरी होगी। अगर उस 3 गांव की पाइपलाइन में चोरी हो रखी है तो सेपरेट में भी तो चोरी होगी। फिर ये कहते हैं हम जो है उसकी FIR करेंगे, जो लोग चोरी करेंगे। ये क्या बात है? पानी अगर चोरी करेंगे तो उसकी FIR करोगे आप पानी की व्यवस्था इतनी क्यों बदहाल रखे हुए हो कि पानी की चोरी पे भी FIR इस देश में करनी पड़ रही है? अब आप पर FIR हुई है, क्या क्या धाराएं लगी? अनगिनत धाराएं लगी हुई हैं मेरे पे। FIR की कॉपी है, मैं आपको दिखा दूंगी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये धाराएं लगी क्यों हैं। हम अपने लोगों से शांतिपूर्ण रहने के लिए वहाँ पे कह रहे थे कि आप लोग बैठ जाइए। कमेटी कह रही थी, आप एक बार पुलिस प्रशासन से कह रहे थे हम कमेटी से आप जो है बात कर लीजिए, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने डायरेक्ट आंसू गैस के गोले चलाए, हमारे ऊपर अत्याचार और FIR भी हमारे ऊपर ही। यह तो कहा का सरकार एक नारा देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप पढ़ लिख कर अपने हकों की आवाज उठा रहे हैं, दूसरी तरफ FIR दर्ज की जा रही है। तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी को क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ ये नारा है, दूसरी तरफ आप पर FIR है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को कहना चाहूँगी कि जो अधिकारी गण पढ़ लिख कर उन कुर्सियों पर बैठते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि जो लोग बिना पढ़े लिखे जो लोग पढ़ लिख के उनसे सवाल पूछते हैं, तो इसलिए वो चिढ़कर अपनी पर्सनल खुंदक निकालते हैं उनसे और कहते हैं उन्हें शरारती तत्व हैं। जो लोग पढ़ लिख गए हैं और उन्हीं के बराबर में आके उनसे सवाल पूछ रहे हैं। फर्क क्या है? मैं भी UPSC एस्पिरेंट रही हूँ, मैंने भी 5 अटेम्प्ट दिए हैं। वो तो मुझे IAS प्रॉपर नहीं मिला तो मैंने सर्विस ज्वाइन नहीं की, लेकिन उनके बराबर की नॉलेज है मुझे। अगर मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ तो उन्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? वो मुझे दबाने के लिए FIR दर्ज कर रहे हैं कि वो लोग शरारती तत्व हैं। आप अपने आप को देखिए ना। आपको तो गर्व होना चाहिए कि ऐसे लोग हैं जो देश सेवा के लिए आपको कुर्सी मिली है, और आप जिस दिन शपथ लेते हो, ये शपथ लेते हो कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे बिना किसी दबाव में, बिना किसी प्रेशर के। और जब ऐसे लोग, सामाजिक जो लोग हैं, जो सोशल वर्कर हैं या फिर जो समाज की बात रखने वाले हैं, वो आपके साथ जुड़ जाते हैं, तो इससे तो आपको खुश होना चाहिए कि आपका काम डबल गति से होगा। और आप उनसे जल रहे हैं, आप अपनी पर्सनल खुंदक निकाल के उनका नाम ले लेके आप उन्हें शरारती तत्व बता रहे हैं। कहाँ की ट्रेनिंग है? कहाँ आपने ये ट्रेनिंग ली है? मैं पूछना चाहूँगी। पूरे मामले को हम देख रहे थे लगातार। एक बयान SP का भी आया था कि चानोत गांव में कुछ शरारती तत्वों ने, कुछ युवाओं ने उन बुजुर्गों को धरने पर, भूख हड़ताल पर बिठाया है जो
लंबी उम्र हो चुकी है, बीमार हैं, अगर कोई बुजुर्ग मर जाता है तो हम उन युवाओं को नहीं बख्शेंगे। हाँ, उन्होंने बयान पता नहीं क्यों बुखलाए हुए हैं एसपी साहब। एसपी साहब हमने तो शांतिपूर्ण तरीके से धरना चलाया, और जो बुजुर्ग बैठे थे अपनी मर्जी से बैठे थे। आपने देखा होगा कि आप ये बैठे थे ताऊ जी, इन्होंने अपना एफिडेविट जारी कर दिया एसपी साहब के बयान के बाद कि उन्होंने जब बोला कि शरारती तत्वों ने बिठाया है, तो इन्होंने अपना एफिडेविट बनवा लिया, सबने नोटरी की मोहर मरवा के सारे पक्का काम करवा के, तब ये लोग बोखला गए सरकार वाले कि इन्होंने एफिडेविट बनवा लिया, कल को इनको कोई दिक्कत होगी तो इसकी जिम्मेदार 3 लोगों को ठहराया गया, डीसी साहब, एसपी साहब और विधायक विनोद बियान। जी, आप भूख हड़ताल पर बैठे थे पानी की मांग को लेकर। एसपी आरोप लगा रहा है कि गांव के युवाओं ने, शरारती तत्वों ने आपको जबरदस्ती बिठाया या बुकाकर बिठाया। ये तो झूठ है जब मैं एक तो यूरा बूढ़ा, एक मैं यो 81 साल का, मैं 71 साल का, और गए भाई कोई किसी मर्जी से बैठे हैं भाई ना, यो किसी का दबाव नहीं, दबाव हमें क्यों मानना। प्रशासन कह रहा है कि आप लोग बीमार हैं, उम्र ज्यादा है, मर जाएंगे तो मतलब कहीं ना कहीं मुद्दा बनाया जाएगा। मर भी जावा भाई, मरना क्या, मरना तो ऊँ भी सही, मरण मान की कोई बात नहीं थी। तो मैं कह दिया मैं मर जाएंगे, इधर नहीं ठानते तो इतना हमें जुआ, इतना तो बैठा भाई। तो लड़ाई कितनी लंबी चलेगी आप लोगों की? कोई तसल्ली नहीं भाई, इधर टी नहीं बनेगी, इतना चलेगी। जब तक टी नहीं लगेगा आंदोलन लंबा चलेगा आप लोग। देखो आपने भावना देखी ना बुजुर्ग की, 71 साल उम्र होगी, ये बोल रहे हैं कि जब तक टी नहीं मिलेगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। चानोत गांव में मौजूद हैं और चानोत गांव के बुजुर्गों का हौसला आपने देखा, आपने युवाओं को सुना। यहाँ पर अनूप सिंह चानोत हैं जो बुजुर्ग के साथ बैठे हुए हैं, और जो आरोप एसपी साहब की तरफ से एक बयान वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि इस धरने के कुछ युवा शरारती तत्व बुजुर्गों को धरने पर, भूख हड़ताल पर बिठा रखा है ताकि वो बीमार हैं या लंबी उम्र हो चुकी है। अब बुजुर्ग कह रहे हैं कि हम खुद अपनी मर्जी से यहाँ पर बैठे हैं, और युवाओं का और बुजुर्गों का यहाँ पर कहना है कि जब तक उनको आंदोलन में जल नहीं मिलेगा, टी नहीं लगेगा, ये आंदोलन लंबा चलेगा। किसान आंदोलन को आपने देखा लगभग 2 साल के करीब चला, धरने प्रदर्शन हुए, ट्रैक्टर मार्च हुए। ऐसा ही आंदोलन अब कहीं ना कहीं चानोत गांव में देखने को मिल सकता है। जल की लड़ाई है, हक की लड़ाई है। अब देखने वाली बात है कि आंदोलन कितना लंबा चलेगा और सरकार इनकी मांगों को मानेगी या नहीं। चानोत से पंजाब केसरी के लिए मैं अमनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।